नाइट ड्यूटी, ये दो वर्ड्स हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एक अलग ही दुनिया बन जाते हैं। दिन में आईसीयू का नॉइस नॉर्मल रहता है, लेकिन रात में मशीन हल्की बीप करने लगती है और वार्ड में एटमॉस्फेयर एकदम अननेचुरल लगने लगता है। आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बाहर की तरफ तूफान तेज और क्लाउड्स लगे हुए थे और हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर एम्बुलेंस का हॉर्न एकदम डाउन लग रहा था। आईसीयू के ऑटोमेटिक डोर्स के पीछे दो नर्स अपनी शिफ्ट चेंज कर रही थी। एक थकी हुई जा रही थी और दूसरी तरफ मीरा, जो बहुत खुश थी और एक्टिव लेकिन नर्वस एक्सप्रेशन के साथ आ रही थी। मीरा को रात की ड्यूटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्पेशली आईसीयू में। पता नहीं वो मशीन की कांस्टेंट बीप, दवाइयों की स्मेल और कॉरिडोर का वो डेड साउंड बहुत ही अजीब लगता था। आज की ड्यूटी में सिर्फ 3 लोग थे, डॉक्टर आरव, नर्स मीरा और वार्ड बॉय इरफान। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते ही अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। रात के 11 बजे मीरा आईसीयू में एंटर हुई। सीलिंग लाइट डिम और फ्लोर्स के ऊपर एक हल्की सी मिस्ट जैसा रिफ्लेक्शन। आईसीयू का सर्कुलर डेस्क, नर्स स्टेशन, वही एक जगह थी जहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट मिलता था। डेस्क के पीछे डॉक्टर आरव लैपटॉप खोल के बैठा था। वो फाइल्स चेक कर रहा था। मीरा ने सॉफ्टली कहा, गुड मॉर्निंग सर। आरव ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, रात बहुत लंबी होने वाली है, अनस्टेबल पेशेंट्स होंगे, बी प्रिपेयर्ड। मीरा ने डीप ब्रीथ लिया और कहा, सर आज ह्यूमिडिटी थोड़ी वियर्ड लग रही है, एसी ठीक काम कर रहा है ना? आरव ने स्क्रीन से नजर हटाई और कहा, एसी ठीक है, तुम्हें ही थोड़ा ज्यादा कोल्ड लग रहा है। पर पता नहीं मीरा को क्यों एक अजीब सी वाइब आ रही थी। आईसीयू के विंग में बेड्स 1 से 11 तक लगे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज बेड नंबर 11 कुछ अलग ही लग रहा था। लाइट्स उस बेड के ऊपर फ्लिकर कर रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि बाकी सारे बेड के ऊपर लाइट्स एकदम स्टेबल थी। मीरा ने कैजुअली बोला, सर बेड नंबर 11 का पैनल चेक करवा दे, वहाँ की लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं। आरव ने बिना देखे जवाब दिया, वो पैनल 1 हफ्ते से ग्लिच कर रहा है, कल इलेक्ट्रिशियन आएगा, तुम अभी इग्नोर करो। मीरा को इग्नोर शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हॉस्पिटल में इग्नोर करना बिल्कुल गलत होता है। पर वो चुप रही। तभी इमरजेंसी कॉल आया, इनकमिंग क्रिटिकल केस। डॉक्टर आरव तुरंत खड़े हो गए। मीरा 11 बेड प्रिपेयर करो, न्यू एडमिशन आ रहा है। ग्लव्स, ऑक्सीजन लाइन, सेक्शन, ईसीजी पैड, ऑल सेट। बेड 11 रेडी था, लेकिन जैसे ही उसने बेडशीट उसकी स्ट्रेट करने की कोशिश की, उसे कुछ अलग लगा। मैट्रेस पर एक हल्का सा डीप इम्प्रेशन था, जैसे अभी अभी कोई वहां पर बैठा हो। उसने अपने हाथों से उस मैट्रेस को टच किया और वो वार्म था। स्ट्रेंज, मीरा ने धीरे से कहा। उसी वक्त वहां वार्ड बॉय आया। उसने कहा, मैम ये बेड 2 दिन से खाली था ना? मीरा ने कहा, हाँ। इरफान कहता है, तो ये मैट्रेस इतना वार्म क्यों है? दोनों 1 सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर एम्बुलेंस का लाउड इको आईसीयू तक सुनाई दिया। ऑटोमेटिक डोर्स खुले और वहीं से 2 पैरामेडिक्स स्ट्रेचर को पुश करते हुए आईसीयू में दौड़ते हुए आए। स्ट्रेचर पर पेशेंट अनकॉन्शियस था। उसकी उम्र 50 से 55 साल के बीच थी। डार्क स्किन टोन, चेस्ट पर डीप स्क्रैचेस, ब्रीथिंग एक्सट्रीमली वीक। आरव ने नाम पूछा। पैरामेडिक ने मास्क नीचे करते हुए कहा, कालू, लोकल इसे कालू कहते हैं। ये रोड साइड पर गिर गया था। उसकी पल्स ड्रॉप थी बिल्कुल। आरव ने मॉनिटर अटैच किया। पल्स शेकी, बीपी लो। पेशेंट का फेस पेल नहीं था, पर उसकी स्किन में एक ग्रेश डलनेस थी जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। मीरा ने एडमिशन रजिस्टर उठाया और पेशेंट की डिटेल फिल करने लगी। नेम कालू, एज अप्रोक्स 55, टाइम 11:22, बेड 11। जब मीरा ने बेड नंबर लिखा और उसके बाद उसने पेज को टर्न किया तो उसका पेन एकदम से रुक गया। बेड 11 के नीचे पहले से एक एंट्री लिखी हुई थी, सेम नेम, कालू एडमिटेड 3 days अगो, डेड ऑन अराइवल। मीरा की हार्ट बीट 1 सेकंड में डबल हो गई। उसने आरव को बुलाया, सर ये देखिए। आरव ने फाइल देखी, फिर एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गया, फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल। ये गलत होगा, ये टाइपो होगा, हैंडराइटिंग चेक करो, ये अलग है। मीरा ने पेज दोबारा देखा। हैंडराइटिंग बिल्कुल क्लीन थी, सेम पेन सेम इंक।
पर सबसे वियर्ड चीज डिस्चार्ज टाइम लिखा हुआ था। टाइम 6:12 PM 3 days ago। मीरा स्लोली बोलती है, सर 6:12 PM 3 दिन पहले, क्या 3 दिन पहले ये बेड ऑक्यूपाइड था? आरव ने तुरंत फाइल बंद कर दी और कहा, मीरा पेशेंट पर ध्यान दो। ओल्ड एंट्री डिलीट कर देना, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सिस्टम गलत, हॉस्पिटल एडमिशन रियली ग्लिच। पर मीरा ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया और डर के साथ फाइल क्लोज कर दी। जब मीरा पेशेंट को ECG पैड्स लगा रही थी तो उसका राइट हैंड थोड़ा सा जर्क हुआ, नॉर्मल रिफ्लेक्स जैसा, पर रिफ्लेक्स में मसल टाइट होते हैं। यह मसल बिल्कुल कोल्ड थे, डेड वेट जैसी स्टिफनेस। मीरा फ्रीज हो गई। इरफान ने हल्की वॉइस में पूछा, मैम मूवमेंट हुआ था क्या? मीरा ने कहा, हाँ देखो। आरव ने चेक किया, नो वॉलेंट्री मूवमेंट, नो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मीरा ने ऑलमोस्ट विस्पर किया, सर इसके हाथ का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं। आरव ने इरिटेट होते हुए बोला, सबको नाइट ड्यूटी में इल्यूशंस होते हैं, फोकस ऑन मीरा। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसे सीरियसली लग रहा था कुछ तो गलत है। ICU के सभी मॉनिटर नॉर्मल पेस में बीप कर रहे थे। सडनली 11 बजे मॉनिटर ब्लिंक करता है। आरव चिल्लाया, कोड ब्लू। मीरा ऑक्सीजन रेडी करो। इरफान क्रैश कार्ट मूव कर रहा था। 3 सेकंड बाद हार्ट बीट वापस आ गई, स्टेबल। आरव शॉक में था, इम्पॉसिबल। मीरा ने धीरे से कहा, 3 सेकंड के लिए ECG कंप्लीटली बंद था। आरव ने कहा, मशीन एरर होगा, लेकिन मीरा ने कहा, बिना वजह के मशीन एरर नहीं होता सर। आरव ने मीरा से कहा, लेट इट गो। मीरा साइलेंट हो गई, लेकिन उसकी आंखों में फियर क्लीन था। बेड के पास पेशेंट का फेस पिछले 5 मिनट से और ज्यादा ग्रे दिख रहा था, जैसे ब्लड बॉडी में सर्कुलेट ही नहीं कर रहा। उसके लिप्स ड्राई और क्रैक्ड थे। मीरा ने सुना, फिर से क्यों? वो एकदम से पीछे हो गई। सर पेशेंट कुछ बोल रहा है। आरव ने चेक किया, नहीं, उसका थ्रोट ड्राई है, उसका वोकल कॉर्ड मूव नहीं कर रहा। मीरा की वॉइस स्लो हो गई। उसने कहा, सर मैंने सुना, मैंने क्लियरली सुना। उसने कहा, फिर से क्यों? इरफान नर्स स्टेशन पर CCTV चेक कर रहा था। जब उसने मीरा को बुलाया, मैम ये देखिए। मॉनिटर में बेड 11 का लाइव फीड दिख रहा है। पेशेंट बिल्कुल स्टिल, ब्लैंकेट ऊपर तक। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें स्ट्रेस है, तुम 2 मिनट रेस्ट ले लो। पेशेंट बिल्कुल स्टिल था, ऊपर तक ब्लैंकेट, लेकिन 1 सेकंड के लिए वो पेशेंट अपनी जगह पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। ब्लैंकेट फोल्ड होता हुआ, फेस एकदम कैमरे की तरफ, आइज वाइड ओपन, ब्लैक, एब्सोल्युटली ब्लैक। फिर नेक्स्ट फ्रेम में पेशेंट फिर से गिरता है। मीरा एकदम स्क्रीन से पीछे हट गई। ये रियल टाइम था। इरफान के हाथ लिटरली कांप रहे थे। मैम रिवाइंड किया तो वो फ्रेम वापस आ ही नहीं रहा। मीरा ने आरव को बुलाया। आरव ने फुटेज देखा। फ्रेम फ्रीज नहीं होगा, रिप्ले नहीं होगा, जैसे कि वो 1 सेकंड की क्लिप कैमरे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आरव फ्रस्ट्रेट हो गया। आई एम रिपोर्टिंग दिस एज CCTV मेल फंक्शन, बस और कुछ नहीं। मीरा के अंदर एक चीज क्रैक कर रही थी, ये इल्यूशन नहीं हो सकता। ICU की क्लॉक जो 3:41 AM पर अटकी हुई लग रही थी। तूफान बंद हो गया था, लेकिन हवा का प्रेशर और भी बढ़ गया था, जैसे बिल्डिंग के अंदर ऑक्सीजन कम हो। मीरा बेड 11 के पास खड़ी थी। पेशेंट अनकॉन्शियस था और बेड के आसपास हैवी फील हो रहा था। मीरा ने पल्स चेक की। पल्स नॉर्मल नहीं थी, बट स्टेबल थी। बस एक अजीब सी वाइब्रेशन फील हो रही थी, जैसे उसकी हार्ट बीट के साथ कोई दूसरी हार्ट बीट भी चल रही हो। मीरा पीछे हट जाती है। वो सोचती है ये पॉसिबल नहीं। तभी इरफान वहां आता है और वो कहता है, मैम कॉरिडोर में कोई चल रहा है। मीरा ने इरिटेट होकर कहा, नर्स स्टेशन में कोई गार्ड होगा और कुछ नहीं। उसने कहा, गार्ड्स शूज पहनते हैं, लेकिन इसके फुटस्टेप बहुत ही हैवी लग रहे हैं। मीरा का फेस पीला पड़ गया। दोनों कॉरिडोर के ग्लास से हॉलवे में देखते हैं। हॉलवे बिल्कुल खाली था, नो मूवमेंट, एकदम स्टेबल। पर कहीं से हल्की सी साउंड आ रही थी, पैरों की, जैसे कोई अपने पैर घसीट कर चल रहा हो। मीरा ने आरव को बुलाया और कहा, प्लीज सर हॉलवे चेक करा दीजिए। आरव ने कहा, मीरा तूफान में साउंड डिस्टॉर्ट होती है। मीरा ने अंदर ही अंदर सोचा, काश सर भी ये फील कर पाते। इस रात हरिसमेंट सिर्फ मशीन का नहीं था, किसी और का भी था। ICU में सब कुछ शांत था
मीरा 11 नंबर बेड के पेशेंट का चार्ट अपडेट कर रही थी। तभी एक विस्पर आती है बिल्कुल उसके कान के पास से, मीरा। उसने इसका जवाब किसी पेशेंट से आने का सोचा, पर बेड 11 के अलावा आईसीयू में कोई और पेशेंट था ही नहीं। विस्पर फिर आया, मीरा तुम लोगों ने फिर से क्यों खोला? मीरा फ्रीज हो गई। वो पलटी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पेशेंट अभी तक होश में नहीं था। उसकी आंखें बंद थी और कोई मूवमेंट नहीं था, पर पेशेंट के लिप्स पर आंखों से दिखता हुआ एक मॉइस था, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ बोला हो। मीरा डर के पीछे हटी और उसकी वॉइस में एक क्रैक थी। सर, बेड 11 स्पीकिंग। आरव ने इरिटेट होकर कहा, वो होश में नहीं है, वो बोल नहीं सकता, आपको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। मीरा के हाथ एकदम ठंडे हो गए। उसकी सांसें तेज चलने लगी। हेलुसिनेशन या असली वॉइस? वार्ड बॉय ने मीरा को सिग्नल किया, मैम एक सेकंड ये देखिए। सीसीटीवी में बेड 11 का एंगल फुल स्क्रीन था। पेशेंट एकदम स्टिल था, पर मॉनिटर के रिफ्लेक्शन में उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे होती दिख रही थी। पर रियल कैमरा में चेस्ट मूवमेंट स्लो था। 2 अलग अलग स्पीड, एक रियल एक रिफ्लेक्शन। फिर सीसीटीवी में एक ग्लिच। 1 सेकंड के लिए पेशेंट का फेस सीसीटीवी फ्रेम में एकदम उसके पास आ गया। उसकी आंखें एकदम काली थी और उसका मुंह हिल रहा था। मीरा ने डर के मारे स्क्रीन ऑफ कर दी। इरफान कहता है, मैम ये पेशेंट कल जिंदा था ना, तो कल ये डेथ एंट्री किसकी थी? मीरा कहती है, मुझे नहीं पता। बेड 11 किसी भी वजह से खाली नहीं रहना चाहिए। आरव स्ट्रेस हो गया। उसने कहा, इसका बेड चेंज करो, इसे 11 नंबर से 6 पर पहुंचाओ, शायद वहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी। मीरा ने अपोज किया, सर बेड 6 में डीप क्लीनिंग चल रही है। आरव कहता है, मैंने कहा उसे अभी शिफ्ट करो। उसकी टोन में अग्रेशन था। मीरा एकदम चुप हो गई। सब मिलकर बेड नंबर 11 के पेशेंट को बेड नंबर 6 पर शिफ्ट करने लगे। पर जैसे ही पेशेंट की बॉडी बेड से उठी, बेड का मैट्रेस अपने आप उठने लगा। मीरा कहती है, सर रुक जाइए सर। लेकिन आरव नहीं सुनता। वो कहता है, अपना काम करो। पेशेंट को बेड 6 पर लेटा दिया गया। अब बेड 11 एकदम खाली था, पर मैट्रेस अभी भी उठा हुआ था। फिर धीरे से सेटल हुआ, जैसे कोई वहां पर बैठा हो और उठ गया हो। मीरा ने उस बेड पर क्रॉस साइन बनाया। मुझे ये बेड बिल्कुल पसंद नहीं है। बारिश रुक चुकी थी। हॉस्पिटल की बिल्डिंग सेटल हो गई। वो कैबिन प्रेशर खत्म। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस एक चीज छोड़कर। बेड 6 जहां पर पेशेंट को शिफ्ट किया गया था, उसका मॉनिटर भी ग्लिच कर रहा था। मीरा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, सर जब दोनों बेड्स में इशू आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम बेड्स में नहीं पेशेंट्स में है। आरव इरिटेट होकर बोलता है, इनफ। पर तभी नेटवर्क टेक्नीशियन हॉलवे में आया। सर एक स्ट्रेंज रिपोर्ट आई है सिस्टम से। आरव कहता है, अब क्या हुआ? सर बेड 11 का पेशेंट ऑलरेडी डिस्चार्ज शो हो रहा है। मीरा का पेन हाथ से गिर गया। डिस्चार्ज्ड? पेशेंट तो यही आईसीयू में है। टेक्नीशियन पैनिक में कहता है, नहीं मैम, रिकॉर्ड के हिसाब से वो पेशेंट 3 दिन पहले ही मर चुका है और आपके साइन भी हैं। आरव कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? टेक्नीशियन कहता है, सर फाइल में साइन आपके ही हैं। आरव की आंखें फ्रीज हो जाती हैं। 3 दिन पहले? 3 दिन पहले तो मैं नाइट ड्यूटी पर था ही नहीं। मीरा धीरे से कहती है, सर अगर आप 3 दिन पहले यहाँ थे ही नहीं तो वो साइन किसने किए? और ये सेंटेंस सुना नहीं कि आईसीयू के स्पीकर से एक डिस्ट्रॉयबल ब्रीथिंग की वॉइस आती है, एक डीप, हैवी और स्ट्रगलिंग। मीरा ने गैस किया, पेशेंट नंबर 6। आरव ने बेड 6 के अंदर देखा। पेशेंट अभी भी वहीं स्टिल पड़ा था, लेकिन उसकी शैडो नीचे नहीं ऊपर सीलिंग की तरफ दिख रही थी, कंप्लीटली अननेचुरल। मीरा ने कहा, सर उस पेशेंट का शैडो सीलिंग पर जा रहा है। आरव ने ब्लिंक किया, शैडो नॉर्मल और सीलिंग एम्प्टी था। मीरा, स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें और कुछ नहीं है यहाँ। पर मीरा को पता था ये स्ट्रेस नहीं है, ये कुछ और है जो उसे फील हो रहा था। इरफान भागता हुआ आया, मैम सिक्योरिटी ने एक पुराना लॉकर फुटेज भेजा है। सीडी इंसर्ट होती है, स्क्रीन ऑन होती है। आईसीयू बेड 11 3 days अगो। फुटेज स्लो, एम्प्टी बेड, लाइट फ्लिकर, लो हाइट ग्रे शर्ट, सेम पेशेंट कालू। बट वो किसी और के पास जाता है, किसी डेड बॉडी के पास, और सुनाई देता है, मैं वापस आऊंगा, बेड खाली रहना चाहिए। मीरा ने स्क्रीन पर हाथ रख लिया, सर दिस इज नॉट मेल फंक्शन,
ये पेशेंट पहले भी एडमिट हुआ है, ये पहले भी मरा है और ये वापस आया है। आरव फाइनली साइलेंट हो गया। रियलिटी उस पर भी क्रैक हो रही थी। आईसीयू में मशीन लाउड हो रही थी, लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और कोल्ड विंड सर्कुलेटिंग, जो बहुत ही अजीब था। मीरा बेड से चेक करने गई, लेकिन वहाँ का पेशेंट मिसिंग था। मीरा कहती है, सर पेशेंट बेड से गायब है। आरव पैनिक में आ जाता है, पेशेंट कहाँ गया? सब आईसीयू में ढूंढने लगे। तभी इरफान कहता है, मैम कॉरिडोर में कोई खड़ा है, ग्रे स्किन, व्हाइट आइज, स्टिल। पर जैसे ही वो कॉरिडोर के पास आई, सेम पेशेंट बेड 11 के पास लेटा हुआ दिखाई दिया, एक कॉरिडोर में और एक आईसीयू में, और सीसीटीवी पे थर्ड वर्जन वॉशरूम के पास। मीरा और इरफान बहुत ज्यादा डर गए। सर ये आदमी नहीं है। लाइट्स ऑफ हो गई, पिच ब्लैक, फुटस्टेप हैवी और एक विस्पर, तुम लोग मुझे वापस क्यों लाए? लाइट्स ऑन। पेशेंट सडनली बेड 11 पर एग्जैक्टली वैसे ही बैठा था जैसे पहले था। आरव स्लोली आगे गया। कौन हो तुम? पेशेंट ने आंखें खोली। पिच ब्लैक। मैं वो हूँ जिसे तुमने 3 दिन पहले बेड से निकाल दिया था। मैं वापस आया हूँ। बेड अब मेरा है। आईसीयू की सारी मशीन एक साथ फ्लैट लाइन हो गई। सॉलिड ब्लैक सा साउंड, कभी नहीं होता ऐसा। पेशेंट उठकर खड़ा हो गया। अंदर से बिल्कुल हॉलो साउंड आ रहा था। तुम लोगों ने मुझे मरने नहीं दिया, अब मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। पेशेंट का बॉडी फ्लोर पर कोलैप्स हुआ, डेड, दिस टाइम फॉर रियल। दूसरा दिन होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, 7:12। न्यू नर्स आईसीयू में एंटर करती है। इरफान, आरव और मीरा तीनों ट्रॉमेटाइज थे। न्यू नर्स कैजुअली पूछती है, नाइट ड्यूटी कैसी थी? मीरा कुछ नहीं बोलती। न्यू नर्स क्लिपबोर्ड चेक करती है। गुड, आज बेड 11 पर न्यू पेशेंट एडमिट होगा। क्या? वो बेड तो सील होने वाला था। न्यू नर्स स्माइल करती है और कहती है, सील? पर किस वजह से? वो बेड तो क्लीन है। नर्स शीट हटाती है। बेड 11 पर ऑलरेडी कोई पड़ा हुआ है। ग्रे फेस, ब्लैंक आइज, बिल्कुल स्टिल। न्यू नर्स कहती है, इसका नाम कालू है। ये सुनकर मीरा का गला सूख जाता है। वो कहती है, कैसे? वो कल रात गया था, हमने देखा था। न्यू नर्स कंफ्यूज होती है, कहती है, कैसे? ये पेशेंट तो सुबह 6 बजे एडमिट हुआ है और आपके साइन भी हैं। मीरा ने साइन चेक किया, सिग्नेचर उसका था, पर उसने साइन नहीं किया था। और बेड 11 के ऊपर एक फेंट विस्पर। फिर से। तो दोस्तों, ये थी एक हॉस्पिटल की कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।